we and our clocks, women living in the Islamic, mothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa thumma as-salatu was-salamu ala habibihil Mustafa wa rasulihil Mujtaba alayhi wa ala alihi wa ashabihi dhabil ijtiba'i wal ihtida. Amma ba'd, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil qadim wal furqanil hakim. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आइए हज़रात, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं मुनासिब ये समझता हूँ कि सुल्तान शब असरा, ताजदार अर्श मुअल्ला, साहिब क़ाब क़ौसैनी अव अदना, काबा की किस्मत जगाने वाले, मस्जिद अक़सा में रसूलों की इमामत फरमाने वाले, जिंदाने दर्द अलम और क़ैद आफत व गम से निजात दिलाने वाले, गम के मारों और बेसहारों की इमदाद फरमाने वाले, उम्मत के लिए नमाज़े पंजगाना का तोहफ़ा लाने वाले। आइए हज़रात, हमारा उस नबी हाशमी की बरगाह में दुरूद पाक पढ़ा जाए, जिन्होंने चांद की तरफ उंगली का इशारा किया तो चांद भी दो टुकड़ा हो गया। आइए हजरात, उस नबी हाशमी की बरगाह में दुरूद पाक पढ़ा जाए, जिन्होंने सूरज की तरफ उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट करके वापस आ गया। उस नबी हाशमी के बरगाह में दुरूद पाक पढ़ा जाए। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुसूसियत के साथ पीरे तरीक़त, रहबर राह शरीयत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना अहमद रज़ा ख़ान नक्शबंदी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी इस मंच पर पूरे आन बान शान के साथ तशरीफ़ फरमा है। और दूसरे जानिब हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, यह भी पूरे आन बान शान के साथ तशरीफ़ फरमा है। और नक़ीब जलसा जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला, यह भी पूरे आन बान शान के साथ तशरीफ़ फरमा है। मेरे सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अशा खां फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अर्श की अक्ल दंग है, चरखे में आसमान है। माशाअल्लाह, ज़रा मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। अगर सच्ची बात है तो दोनों हाथों को उठाकर फिजा में लाकर कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अर्श की अक्ल दंग है, चरखे में आसमान है, जाने मुरादे अब किधर हाय तेरा मकान है, जाने मुरादे अब किधर हाय तेरा मकान है। या रसूल अल्लाह, और वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और मेरे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि खौफ न रख रज़ा जरा, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हज़रात, उर्से हैदरी व अहमदी में आने वाले दयालु जयालु मुसलमानों, मैं यहाँ से एक शेर पढ़ता हूँ और आप हुजूर औलिया दादा को अपने दिल में बसाइए और इस शेर को समाअत फरमाइए कि दिल उनसे लगाइए, दौलत ईमान दे देंगे। जरा मुस्कुराकर कह दे सुभान अल्लाह, कि दिल उनसे लगाइए, दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। कि दिल उनसे लगाइए, दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए क़यामत में वही सामान दे देंगे। और हम मुसलमान हैं, सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। हम लोग हुजूर औलिया दादा के लिए अपनी जान दे देंगे।
माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह। हजरात, मैंने एक शेर पढ़ा, दिल हर एक इंसान के पास होता है, दिल हर एक मनुष्य के पास होता है, दिल हर एक व्यक्ति के पास होता है, दिल हर कोई लगाता है, मगर दिल लगाने के दो सूरत है, दिल लगाने के दो भाग है, दिल लगाने के दो खंड है। कोई दिल लगाता है तो दुनियादार से दिल लगाता है, और कोई दिल लगाता है तो मदीने के ताजेदार से दिल लगाता है। अगर हम तारीख का मुताला करेंगे तो हमें पता ये चलेगा, किसी जमीन पर पैदा होने वाला एक सलीम जो दुनियादार से दिल लगाया तो सिर्फ एक दुनिया का सुपरस्टार बनकर के चमका। इसी जमीन पर पैदा होने वाला एक अजहरुद्दीन जो दुनियादार से दिल लगाया तो सिर्फ एक दुनिया का सुपरस्टार बनकर के चमका। इसी जमीन पर पैदा होने वाला, इसी धरती पर पैदा होने वाला एक मजनू जो दुनियादार से दिल लगाया तो सिर्फ एक दुनिया का सुपरस्टार बनकर के चमका। लेकिन जब बात आती है हुजूर औलिया दादा की, तो हमारे औलिया दादा ने किसी दुनियादार से दिल न लगा है, बल्कि मदीने के ताजदार से दिल लगा है। तो दुनिया वालों सुनो, हमारे औलिया दादा ने सिर्फ एक दुनिया का सुपरस्टार नहीं, बल्कि दोनों जहान के सुपरस्टार औलिया दादा बन करके चमके हैं। माशाअल्लाह। और आगे चलिए, अब यहाँ से उर्स हैदरी व अहमदी में आए हैं, यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाइए। अगर कोई आपसे पूछे कि कौन है औलिया दादा, अगर कोई आपसे पूछे कि कौन है हाफिज अली अहमद शाह, तो आप कहिएगा अरे वो हाफिज अली अहमद शाह हैं, अरे वो औलिया दादा हैं, जिनका नाम सुनते ही कुफ्र शिर्क के तारीकियों में जलजला पैदा हो जाता है। अरे कौन है औलिया दादा? वो औलिया दादा है, अगर चले तो चलना बोले नबी नबी, आए तो आना बोले नबी नबी, जाए तो जाना बोले नबी नबी, खाए तो खाना बोले नबी नबी, पढ़े तो पढ़ना बोले नबी नबी, सोए तो सोना बोले नबी नबी। हु इज औलिया दादा? कौन है औलिया दादा? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। वो औलिया दादा है जिनका बैठना बोले नबी नबी, सोना बोले नबी नबी, खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी। हु इज औलिया दादा? कौन है औलिया दादा? तो और मैं करीब से बता देना चाहता हूँ, अरे वो औलिया दादा है जिनका रग रग बोले नबी नबी, नस नस बोले नबी नबी। जब हमारे औलिया दादा का रग रग बोले नबी नबी, नस नस बोले नबी नबी, तभी तो शायर लिखते हैं कि यादें मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, यादें मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। अरे जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। समझ में आ रही है? अब यहाँ से मैं कुछ मंत्र आपको देता हूँ। आपने मेरे नाम में सुना हशबुद्दीन चतुर्वेदी, अब यहाँ से एक मंत्र लेकर के जैसा एक मर्तबा कह दिया रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है। अरे जिसने भी ये नारा लगाया उसका बेड़ा, क्या भाई, उसका बेड़ा पार है। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखकरम शुक्रम जीवन मंगलम, मंगलम दाता प्रणाम दाता मह्य मंगलम, हे कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल पर जाजनम, दिन बंधु ध्यान दि अभिनंदनम सुस्वागतम, जन्मति थी द्वादश रबी अव्वलम शुभ मंगलम, प्रतिभात भूतलौकिक प्रतिमाति सुंदरम, आमिना अति पावनी जननी असभाग्यम, पितृ अब्दुल्लाह प्रतापी गुणी महामोपाद्यम, आत्मा निर्मल अधर मधुदय कुंदन कंचनम, चंद्रमुख नतरामणि माणिक ने पद पंकजम सुस्वाहा, कृष्ण अवतार नारितम प्रीतम, बोलतम स्वानम समधिमा संग्रम, चाकुदारम ला इलाहा ने पापम इल्लल्लाह परम पदम जनम बैकुंठ प्राप्त उन्नति, जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, सर्वावतार सत्य, सर्वधर्म ग्रंथ सत्य, सर्वदा सम्मानम, गणेशियम चरणम श्री शवनम, शशानकम चरणम श्री शवनम, पर्वतम चरणम श्री शवनम, गंगाजनम वशनानम, पंडितम गौगानम स्वाहा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सर्जामयम्, परित्राणे साधनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम अवतार नारितम पुनीतम पृथ्वी सगभारतम, बलवंतो स्वानम तेज बहादम, सर्व उन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तमम, शंबले स्थानम ग्रेवशिन सुमित्यम, गर्भमाधत्म पृथ्वीपाल बरहारत ककरगरहरत तबुस्यतम परंपरागतम परमात्मम स्वाहा। बैठ जा। जरा इश्क़ मुस्तफा में डूब कर बोलिए सुभान अल्लाह।
हजरात मैंने कुछ शेर पढ़ा, कुछ मंत्र पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बहुत सारी किताबें, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्राह्मण पुराण, बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन मैं चारों वेदों से एक एक मंत्र पढ़ूंगा और ये साबित किया जाएगा कि खुदा एक है। सबसे पहली किताब हिंदू धर्म के अकीदे के मुताबिक अगर हम पूछेंगे कि सबसे पहली किताब, सबसे मोतबर किताब, सबसे अच्छी किताब, सबसे ठीक ठाक किताब कौन है, तो वो कहेंगे ऋग्वेद, उसके बाद बोलेंगे यजुर्वेद, उसके बाद बोलेंगे सामवेद, उसके बाद बोलेंगे अथर्ववेद। सबसे पहली किताब ऋग्वेद से मैंने एक मंत्र पढ़ा, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वावतार सत्य, सर्वधर्म ग्रंथ सत्य, सर्व सर्वता सम्मान। यको माने एक, जग माने दुनिया, यको जगदीश्वरा, पूरे जग, पूरे संसार, पूरी दुनिया का मालिक एक है। बात समझ में आ रही है? पूरी दुनिया का मालिक एक है। अब इससे आगे चलिए तो यको जगत गुरु, यानी पूरे जग, पूरे संसार, पूरी दुनिया का भी गुरु एक है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर वो गुरु कौन है, वो गुरु कौन हो सकते हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। पंडितों ने सवाल किया, गणेशम चरणम शीशबनम, क्या वो गुरु गणेश की तरह होंगे? मैंने कहा नहीं। शशानकम चरणम शीशबनम, क्या वो गुरु शशांक यानी चांद की तरह होंगे? मैंने कहा नहीं। पर्वतम चरणम शीशबनम, क्या वो गुरु पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? मैंने कहा नहीं। गंगा जन्म वशनान पंडितम गोगानम स्वाहा, क्या वो गुरु गंगे की धार की तरह होंगे? मैंने कहा नहीं। फिर कहा कि वो गुरु कैसे होंगे? मैंने कहा सुन, हदीस कुदसी है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दिन, यानी है महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन और आसमान को पैदा ना करता। और आगे चलिए तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या, यानी है महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपने रबूबियत को भी जाहिर न करता। और आगे चलिए तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लौला कलमा लौला 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 मुहम्मद व उम्मतहु लमा खलक़तुल जन्नह वल नार वल शम्स वल क़मर वल लैल वल नहार वला मलका मुक़र्रब वला नबिय मुरसल वला अय्याक, यानी है महबूब अगर आप ना होते, अगर आपकी उम्मत ना होती तो मैं जमीन और आसमान, चांद सूरज, खुल्द कौसर, रात और दिन में किसी को पैदा ना करता। इस हदीस पाक से पता ये चलता है कि रब्बे कायनात ने जमीन को बनाया तो नबी के सदक़े में, चांद को बनाया नबी के सदक़े में, सूरज को बनाया नबी के सदक़े में, पर्वत को बनाया नबी के सदक़े में, आसमान को बनाया नबी के सदक़े में, दरो दीवार को बनाया नबी के सदक़े में, शजर हजर को बनाया नबी के सदक़े में। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया है, पारा नंबर 27 सूरतुल हदीद आयत नंबर 3 में इरशाद फरमा दिया है, वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, यानी वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है और वह हर चीज का जानने वाला है। अब अल्लामा इकबाल मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं तो कलम को उठाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, निकाह 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 इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निकाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, अरे वही कुरा वही फुरका वही यासी वही ता। और आगे चलिए, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, 5 मिनट और सुनिए और आगे चलिए। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदारिजुन नबुव्वा के खुतबा में इरशाद फरमाया, मज़कूर आयत करीमा अल्लाह ताला की हम्द व शताइज़ के साथ नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी है, यानी हुजूर सबसे अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी है और वो हर चीज़ का जानने वाले हैं। मेरे नबी का इरशाद ग्रामी है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल के दरमियान थे, यानी पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल के दरमियान थे। यकीनन बशरियत इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, मगर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तख्लीक सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले की है। जैसा कि आपका इरशाद करामी है, तफसीरुल बयान जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 548 पर लिखा है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी, यानी अल्लाह ताला ने
सबसे पहले जो चीज पैदा की है वो मेरा नूर है। अगर ये नूर ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज को पैदा ना करता। अब हमारे बरेली के ताजेदार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं तो कलम को उठाते और कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जमीन और जमा तुम्हारे लीजिए, मकीन और मका तुम्हारे लीजिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लीजिए, बने दो जहां तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तहन में जवा तुम्हारे लीजिए, बदन में जा तुम्हारे लीजिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लीजिए, उठो भी वहां तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कलीमो नजी, मसीह सफी, खलील रजी, रसूल नबी, अतीक वसी, गनी अली, सना की ज़बा तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन और फलक सिवा को समक, मैं सिक्का निशा तुम्हारे लिए। हजरत बरेली के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से हैदरी, उर्से हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। माशाअल्लाह, आप हजरात बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत खामोशी के साथ आप सुन रहे हैं। उलमा इकराम के लंबे फहरिस्त हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर तकरीर सुनाने की कोशिश करूँगा, है ना। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे कहने में और आप हजरात को सुनने में कोई गलती हो गई हो, कोई खामियां हो गई हो तो अल्लाह ताला उससे माफ़ अता फरमाए, और जो सही पढ़ा गया हो, सुना गया हो, मौला अपने महबूब के सदक़े में क़बूल अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।